हम्म। तो डेंटेशन, आज बता रहे हैं कि डेंटेशन जो दांत निकलना है, और दांत निकलने में जो देरी हो रही है किसी भी बच्चे को, तो कैसे हम इलेक्ट्रोपैथी में ठीक कर सकते हैं, इसकी चिकित्सा कैसे और क्या महसूस होगा, कैसे हम ठीक करेंगे। तो आज बात करेंगे डेंटेशन की, दांत निकलना। ठीक, ऐसा कोई मरीज आए आपके पास तो कैसे ठीक कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रोपैथी में चिकित्सा का जो काम है वो किस तरीके से हमने उसको बनाया हुआ है कि आप आसानी से हमारे विधि द्वारा सिलेक्शन ऑफ रेमेडी कर सकते हैं। उसमें बहुत सारा आपको चीजों को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं सिम्टोमेटिक रेमेडी। सिम्टोमेटिक रेमेडी। सेकेंड आते हैं हम इसमें ऑर्गेनिक रेमेडी। ऑर्गेनिक रेमेडी। थर्ड आते हैं इसमें हम प्रिंसिपल रेमेडी। ठीक है, प्रिंसिपल रेमेडी। तो ये तीन तरीके से चीजों को हम करते हैं। तीन चीजें जो है उसको हम, तीन चीजों को देखते हैं हम। अब इसमें जो है सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, कैसे मानेंगे कि इसको दांत निकलने में देरी हो रहा है। तो तो दांत जो है कब, जो है 6वें से 8वें महीने में बच्चे को, 8वें या 9वें महीने में क्या होता है कि वहां से दांत गिरने लगता है। अरे समझ में, जो दांत निकलता है वो दांत गिरने लगता है, और फिर लगभग समय समय से निकलता है और गिरता है, निकलेगा गिरेगा लगभग 30 महीने में। ठीक, लगभग 20 दांत जो है वो क्या होता है कि आ जाता है, 20 यानी कि 20 दांत उसका आ जाता है। और इस अवधि में मसूड़े, मसूड़े में जो झिल्लियां हैं, जो पेरियोडंटल पे कभी कभी दबाव पड़ता है और बच्चे में बेचैनी हो बढ़ जाती है। तो इसमें जब निकलता है तो क्या क्या दिक्कत आती है कि जब ये निकलता है तो बच्चा जो है अस्वस्थ, थोड़ा सा अनहेल्दी रहने लगता है। और जब जब दांत बाहर निकलना होता है तो मसूड़ों में सूजन। ठीक, यानी कि मसूड़ों में सूजन होती है। फीवर, यानी कि क्या क्या, स्वेलिंग गम्स, स्वेलिंग गम्स, फीवर। ये सबको नहीं होता है लेकिन कुछ बच्चों को होता है। उसके बाद क्या होता है, डायरिया इसमें होता है। डायरिया देखने को मिलता है इसमें। हम देखते हैं कि इसको डायरिया जो है वो देखने को मिलता है। इसको डायरिया होती है। फिर क्या होता है कि मुंह से लार आने लगता है। ठीक, सलाइवा आने लगता है, प्यास लगती है, सर्दी हो जाता है, खांसी हो जाती है, सलाइवेशन होने लगता है, कोराइजन। ठीक, थ्रस्ट, प्यास लगती है, और क्या होता है, खांसी, कभी कभी आंख भी आ जाता है, और बच्चा अधिक दुर्बल हो जाता है, इसमें वीकनेस आ जाती है। ये वीकनेस की कंडीशन आ जाती है, और बच्चे में जो है सुस्ती आ जाती है, लेजीनेस और इरिटेबिलिटी। बच्चा बहुत रोता है। देखते होंगे कि कुछ बच्चे जो है दिन रात रोते हैं, माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि ये बहुत रो रहा है। ठीक, यानी कि उसमें लेजीनेस, लेजीनेस और इरिटेबिलिटी,
इरिटेबिलिटी हो जाती है, इरिटेबल, चिड़चिड़ा हो जाता है, एकदम से रोता है बच्चा, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, कुछ खाता पीता नहीं है बच्चा, कुछ नहीं खाएगा पिएगा, एकदम कमजोर हो जाएगा, लीन हो जाएगा। और फिर कभी कभी अंगुली चूसेगा, वो अंगुली चूसने लगेगा बच्चा जो है, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। और चौंकेगा, चौंक चौंक कर जागेगा, बार बार ऐसी स्थिति आएगी। तो इस तरह की कंडीशन जो है हमें देखने को मिलती है कि इस तरह की चीजें इसमें खास करके देखने को मिलता है, ठीक। अब जो है इतने सारे सिम्टम्स जो हैं हमें देखने को मिले कि जब ये प्रक्रिया शुरू होती है, मैंने बताया कि 6 से 7-8 महीने तक जो है वो दांत गिरना शुरू हो जाता है और नया दांत आना शुरू हो जाता है, और लगभग ये 30 महीने में गिरता है, निकलता है, गिरता है, ये प्रक्रिया लगातार चलती ही रहती है। उस प्रक्रिया में बच्चों को इतने सारे सिम्टम्स जो हैं देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीजें ये जो हमें देखने को मिल रहा है कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, ठीक। तो बच्चा बहुत चिड़चिड़ा होता है, बहुत बच्चों को आप लोग देखते होंगे कि बच्चे जो है एकदम से रोने जैसी कंडीशन आती है, रोते हैं, रोने जैसी कंडीशन दिखती है। तो ऐसे लोगों की कैसे चिकित्सा करेंगे, ऐसे बच्चों की कैसे चिकित्सा की जा सकती है, कैसे इलेक्ट्रोपैथी द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो फर्स्ट हम आते हैं कि इसमें आर्गन मुख्य रूप से क्या क्या हो सकता है, ठीक। तो मुख्य जो आर्गन्स इसमें होते हैं वो आप देख रहे हैं कि टीथ, ठीक, गम्स। और बच्चा जो है अगर डायरिया हो रहा है तो जो जो आर्गन्स इन्वॉल्व होते जा रहे हैं इस रोग में, तो वो आर्गन्स, जैसे मान लो डायरिया होने लगा बच्चे को या चिड़चिड़ा हो गया, तो नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम ये भी इन्वॉल्व हो गया इसमें। और तो ये सारी चीजें जो हैं देखने को मिलता है मुख्य रूप से टीथ और गम्स का, ये गम्स में स्वेलिंग होगी और दांत निकलने की प्रक्रिया होगी, ठीक, ये मुख्य रूप से होगा। अब जो है कैसे हम इसको ठीक करेंगे, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। कभी कभी इसको दूध जो है या उल्टी जैसी भी पोजीशन आती है, बच्चों को फीवर रहने लगता है, एकदम से बच्चा लीन थीन सुस्त रहता है, इंसान समझ नहीं पाता है कि इसको क्या हुआ है, ठीक, लेकिन अंदर से वो प्रक्रिया से वो गुजर रहा है उसके अंदर। तो बच्चों की चिकित्सा थोड़ी सी सेंसिटिव तरीके से होती है, बच्चों की चिकित्सा चूंकि वो बताने लायक नहीं होता है, तो हम उसके जो हाव भाव हैं, उसके शरीर को फिजिकल टच करके, उसके मुंह को देख करके, उसके पेट को देख करके, कान को देख करके, बहुत सारी चीजें वॉच करते हैं, तब समझ में आता है कि उसके ऑर्गन्स में कहाँ दिक्कत है। क्योंकि बच्चा बताता नहीं है कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ ये चीजें हो रही हैं मुझे, तो इसलिए उसकी चिकित्सा करने में हमें क्या करना पड़ता है कि उसकी चिकित्सा करने के लिए हमें केयर करना पड़ता है, ठीक ठाक केयरेबल होना पड़ता है उसकी चिकित्सा करने के लिए। तो अब इसमें चिकित्सा जो हम करते हैं, तो सिम्टम्स जो जो है, तो सिम्टोमेटिक रेमेडी होती है, इसमें हम एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह की हमारी दवाएं हैं, यानी कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ठीक। तो एक्सटर्नल फर्स्ट, सेकेंड, इंटरनल। तो एक्सटर्नल जो है उसमें मुख्य रूप से जो हम प्रयोग करते हैं
तो बच्चा तो कुछ रखने देता नहीं है जल्दी, और खास करके मुंह में है तो मुंह में बच्चा क्या रखने देगा, बच्चा मुंह में कुछ रखने नहीं देता, या कुल्ला करने के लिए कहेंगे तो बच्चा कुछ कर नहीं सकता। तो इसलिए इसमें एक्सटर्नल में बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक। फीवर अगर हो, बुखार अगर हो, तो हम F2 और WE या YA का फोरहेड पे एप्लीकेशन करा सकते हैं, ठीक है। बाकी मुंह में बच्चा कोई चीज लगाने नहीं देगा तो हम या वो कुल्ला गलाली कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हम एक्सटर्नल दवाई बहुत कुछ उसके मसूड़े में, दांत में हम लगा उगा नहीं सकते हैं, ठीक। तो इसमें जो है मुख्य रूप से जो हम इसके सिम्टम्स हैं उसके अनुसार जो है हम जो दवाई देते हैं, तो उसमें जो उसको कमजोरी हो रही है, भूख या एकदम से कमजोर हो गया है, या डायरिया हो रहा है, बस में स्वेलिंग हो रही है, तो यहाँ पे हम WE, ठीक है। सूजन है, चूंकि दर्द है तो G, ठीक है, WG जो है हम चला सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारी सिम्टोमेटिक रेमेडी होगी, यहाँ एक्सटर्नल लगा सकते तो हम जरूर उसको लगवाते, लेकिन उस बच्चे में लगवा नहीं सकते हैं। अब आते हैं कि मुख्य रूप से इसमें जो है, अब फीवर है, बुखार है, तो बुखार में या डायरिया में और अंग जो है, तो अंग क्या है, ये आपका टीथ एंड गम्स है, तो C4 होगी, ठीक है, C4 दवाई होगी। और फिर फीवर है, F10 होगी, और क्या होगी, F1 होगी, समझ गए, C4, F1 और F10। उसके बाद इसको अगर सर्दी जुकाम या कुछ ऐसा है तो P3 दे सकते हैं, बच्चा है P3 दे सकते हैं उसको। और अगर मान लो मिचली या बमन या उल्टी हो रही है, आ रहा है समझ में, तो हम यहाँ S11 ड्राई पिल्स, S1 ड्राई पिल्स खाने से, मतलब कुछ भी वो करने से ड्राई पिल्स में हम S1 दे सकते हैं। और इसमें जो है मुख्य रूप से ये चिकित्सा जो है हम करेंगे तो आसानी से इस बच्चे में हमें लाभ मिल सकता है और बच्चा आसानी से ठीक हो सकता है, बच्चे को आसानी से ठीक किया जा सकता है बाय द होम्योपैथी ट्रीटमेंट। इस बच्चे को हम आसानी से ठीक कर सकते हैं। कभी कभी जरूरत हमें यहाँ पे S3 S5 की पड़ती है, ठीक है, तो S10 की जगह S3 या S5 हम कर सकते हैं जब एकदम से हरा दस्त हो रहा है, ठीक, तो वहां हम S3 का उपयोग करते हैं। और कभी कभी हम S5 का भी उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन ये जो दवाएं हैं, इन्हीं दवाओं को हमें चलाना है, इन्हीं दवाओं को हम चलाएंगे, उसको जो है लाभ मिल जाए। कभी कभी गोली में C4 भी देना पड़ सकता है कि ड्राई पिल्स में अल्टरनेट S1 और C4, ठीक। यस से कार्य जब उसको बमन वगैरह हो रहा हो तो दे सकते हैं, जबकि S1 और C4 जो है उसको गोली में ड्राई पिल्स में दिया जा सकता है। बाकी ये ऑर्गेनिक जो रेमेडी है, और जो जैसा जैसा उसको चीजें हो रही हैं तो उस हिसाब से इसकी चिकित्सा जो है वो हम कर सकते हैं। बाकी कारण वही है, जो दांत निकल रहा है, तो भाई हर बच्चे को दांत निकलता है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी गड़बड़ी होती है इंटरनल या इंटरनल गड़बड़ियां, जिसके वजह से चीजें समय से नहीं निकलती है, या निकलते समय जो है उसको डायरिया होने लगता है। तो उस हिसाब से हम इसकी सिम्प्टोमेटिक रेमेडी, ऑर्गेनिक रेमेडी मैंने बता दी है, और कारण की दवाई मैंने बताई है कि कैसे उसको हम उसके होने वाले कारण, जैसे मान लो उसके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही, इसीलिए मैंने S1 और C4 उसको दिया, ठीक। तो S1 और C4 इसीलिए दिया
कि उसको जिन चीजों की कमी हो रही, जैसे यशवन देंगे तो यहाँ जो वीकनेस है, उसको कमजोरी हो रही है, तो यशवन आपकी सभी तरह की वीकनेस, कमजोरी सब में ठीक काम करती है, उसको वीकनेस नहीं होने देगी, कमजोरी नहीं होने देगी, और आसानी से बच्चा जो है ठीक हो जाएगा इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा से। तो आप ठीक कर सकते हैं आसानी से इस चिकित्सा द्वारा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा द्वारा। तो ये हमारी चिकित्सा है। अगर डेंटेशन में प्रॉब्लम हो रही हो, किसी को ऐसा दिक्कत आ रहा हो, तो हम आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो ये रही हमारी चिकित्सा, जो बच्चों के दांत निकलने में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की चिकित्सा जो है कैसे हम करेंगे। ठीक है। बाकी बच्चे को जब थोड़ा सा वो हो तो रुई में भिगो के A2C5G भी दे सकते हैं। अगर मसूड़े में सूजन वगैरह हो तो एक्सटर्नल रूप में यहाँ A2C5G जो है दे सकते हैं। जब ऐसा बच्चे को हो तो थोड़ा बहुत लगवा सकते हैं, लेकिन बच्चा लगाने नहीं देता है। तो इस हिसाब से आप चिकित्सा उसको करेंगे, आसानी से ठीक हो जाएगा। ठीक। तो ये रही हमारी चिकित्सा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, जो डेंटेशन के केस में, यानी कि दांत निकलने में कोई भी व्याधि हो रही है तो। ठीक है। ओके, थैंक यू।